सो इस वीडियो में हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हाउ टू चूज योर करियर। देखो, करियर चूज करने के लिए सिंपल स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन है। कोई भी वो ऐसा हाई लॉजिक या हाई मैथ नहीं है कि आप कैसे करियर चूज करोगे। अगर ये वीडियो आप एंड तक देखोगे, आई एम गारंटी यू, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप अपना करियर अच्छे से चूज कर पाओगे। देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि करियर चूज करने का क्या है, तो आप सबके दिमाग में क्या आएगा? साइंस कॉमर्स, साइंस कॉमर्स। नाउ मैं बोलूँगा कॉमर्स फील्ड, स्ट्राइक किया हुआ BBA, BCA, BCom, MCom एक्सेट्रा। नाउ साइंस फील्ड, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, नर्सरी, फिजियोथेरेपी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप देखो, अब आप अपने ट्रू पोटेंशियल तो देखो। अगर आपका कोई दोस्त कर रहा है वो इंजीनियरिंग, तो आप पीछे मत लगो कि मुझे भी करना है। अगर मैं नहीं करूँगा कि सोसाइटी में क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे। पेरेंट्स की एक अच्छी तरह से पूरी इमेज डेवलप हुई है। हर एक पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छी डिग्री प्राप्त करे एंड एवरीथिंग। बट रिमेंबर दैट, अगर आप में वो ट्रू पोटेंशियल नहीं है तो आप क्या करोगे आगे जाके? करियर एक ऐसा पाथ है कि अगर आपने अभी अच्छे से नहीं लिया डिसीजन, तो इन फ्यूचर आप बहुत रिग्रेट करोगे। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है कि पढ़ते कुछ और है एंड जॉब कहीं और पे कर रहे हैं। क्या फ़ायदा 4 साल पढ़ने का? आप समझ रहे हो कुछ? सो देखो, आप कैसे इसे सोल्व कर सकते हो। पहले अपने आप से पूछो कि आप में पोटेंशियल क्या है। अगर आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी है, आप लॉजिकली अच्छा साउंड करते हो, आपको पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो एंड आपको मेडिकल के बारे में नॉलेज चाहिए, आपको वो जानने में बड़ा मज़ा आता है, देन गो फॉर साइंस और बायोलॉजी एंड एवरीथिंग। अगर आपकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी है, लॉजिकल स्किल्स अच्छी है, आप इनोवेशन करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो किसी भी फील्ड में, तो आप इंजीनियरिंग चूज़ करो। अब ऐसा नहीं कि हम चूज़ कर ले। देखो, इंजीनियरिंग लोगे तो बहुत सारी फील्ड में मिलेगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपका काम क्या है कि अगर सपोज यू हैव टू डू कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन सर्च ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट कंप्यूटर इंजीनियरिंग कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट कौन से आएंगे, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की कहाँ आएगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग अबाउट चूजिंग योर करियर इज दैट, आप जब आज चूज़ करो कि मुझे ये करना है, तो पहले आप डिसाइड करना कि मैं अगर ये चीज़ सिलेक्ट करूँगा तो आज से 5 साल के बाद इसकी आउटकम क्या होएगी। अगर आपने ऐसा करियर चूज़ किया जिसकी 5 साल के बाद कुछ वैल्यू ही नहीं है, टोटली वेस्टेड। अगर आप अपने पेरेंट्स के दबाव में आके ये चूज़ कर रहे हो कि आप अपने आप से सोच लो कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या करोगे? देखो, इंजीनियरिंग में जाना है, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। इंजीनियरिंग के समझोगे तो सबके दिमाग में क्या आएगा? IIT, IIM। कॉमर्स में जाओगे तो ऐसा। अब देखो, IIT में क्या आप अकेले हो? पॉजिटिव आप बोलते हो, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, कर लेंगे। अरे कुछ नहीं कर पाओगे, देख लेना, कुछ नहीं होगा अगर आप अपने आप से ट्रू नहीं होगे तो। आप सिर्फ सोचो कि आप एक क्लास में पढ़ रहे हो, उसमें 3 टॉपर्स है। पूरे सिटी में कितनी कॉलेज है? सबके 3 टॉपर्स। पूरे स्टेट में कितनी कॉलेज है? 3 टॉपर्स। पूरे इंडिया में कितनी कॉलेज है? सबके 3 टॉपर्स। अगर IIT की रेस है, आपको पता है कि IIT में लाखों में से बहुत कम रेशियो सिलेक्ट होता है एंड वो बहुत कम रेशियो ये सब टॉपर्स में से आता है। और आप अभी टॉप कर ही नहीं रहे, आपका मैथ्स ही अच्छा नहीं है, कुछ प्रिपरेशन नहीं है, तो आप क्या कर लोगे IIT में जाके? पैसे वेस्ट कर रहे हो, आप अपने टाइम और पैसे दोनों वेस्ट कर रहे हो। आप अपने आप से पूछ लो कि मुझे करना क्या है। समझ रहे हो? अब देखो, क्रिएटिव फील्ड्स आ गई, जिसमें एक 2 तरह से होता है कि एक में आप कंसंट्रेशन लगा के ध्यान दो पूरे करियर में, और दूसरा कंसंट्रेशन के बिना ऐसी फील्ड होती है कि आपका मजा आता है, आप ध्यान देते ही रहते हो, देते ही रहते हो, देते ही रहते हो, आप बस उसमें ग्रो करते रहो। वैसे सिंगिंग हो गई, आर्ट्स हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, वो सब हो गई। अब उसमें आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उसमें स्कोप एंड करियर्स जॉब आर अनलिमिटेड। बट पहले ये देखो कि आप अपने आप से ऐसे झूठ मत बोलना कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है ना, इसलिए मुझे ये सब में इंटरेस्ट है। नहीं,
ऐसे आप चूज करोगे ना तो भी आप फेल होगे, क्योंकि आपका गोल पढ़ाई से बचना है, आपका कुछ बनना नहीं है, आप सब गोल पढ़ाई से बचना है। आप जब भी करियर चूज करो तो आराम से बैठ के सोचना कि भाई मैं ये करियर चूज करा हो तो अब मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ, तो गूगल पे सब मिलता है, सर्च कर लो कि भाई इसमें ये सब्जेक्ट्स होंगे, मेरी कैपेबिलिटी है इसे पढ़ने की, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है सब्जेक्ट के नेम सुन के या इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करके, ये हो गया। फिर ये देखो कि 5 साल के बाद इसकी क्या वैल्यू होगी, या 5 साल के अंडर इनसाइड में विद इन 5 years में अपने आप को कैसे ग्रो कर पाऊंगा। अगर आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट हो देन अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्रिएटिव फील्ड में बहुत खराब हूँ और पढ़ाई में अब इंटरेस्ट कैसे लाना है, पढ़ना तो पड़ेगा बिकॉज विदाउट अ डिग्री नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपका माइंड पूरा क्रिएटिव एंड इनोवेटिव हो तो आप कुछ भी कर जाओगे, अगर नहीं है ऑर्डिनरी हो आप मतलब तो आप कैसे उससे डेवलप करोगे। देखो मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ। आप पढ़ाई के लिए जाओ, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल में, जैसे ही फर्स्ट ईयर में जाओ सीधा आप क्या करोगे कि आप एक है ना यूट्यूब चैनल बना लेना, उसमें आप जो सीख रहे हो वो आप सबको सिखाना, सिंपल है। तो आप भी ग्रो करोगे, आपकी चैनल भी ग्रो करेगी, अर्निंग भी होगी। सो दिस आर ऑल द वेज थ्रू विच यू कैन डिसाइड एंड चूज योर करियर वाइसली। अगर इफ यू वांट माय हेल्प देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली email me also. Till then, don't stop, keep growing and choose your career wisely because it will make your life much more greater or much more failure, right? So keep moving ahead and keep smiling.